हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेंस। तो गाइस, आज जो है WCS जो कि आप लोग के सेकेंड ईयर का जो पेपर है, तो सभी ट्रेड्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 4 से जो एग्जामिनेशंस होगा उसके लिए। तो गाइस चलिए हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है आंसर की है जो कि पूछा गया था, और यही क्वेश्चंस फिर से देखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। कह रहा है कि जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए, विच डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, तो घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है। ठीक है, तो गाइज ये इसका आंसर तो आप लोग को पता हो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस। जो सरफेस संपर्क होता है उस पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 43 है कि व्हाट काउजेज द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। स्नेहक को बनाए रखने के लिए एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट काउजेज द इफिशियंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन करके, स्नेहक डाल करके, ठीक है, जैसे ग्रीसिंग मोबिलिंग जो करते हैं क्या करता है, लुब्रिकेशन ही होता है। उससे वो करके आप दक्षता, मशीन का जो है कैपेसिटी, मशीन का तो जो क्षमता है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.125। यदि घर्षण गुणांक m इक्वल टू 0.125 है तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो गैस यहाँ पे आप लोग से वेट पूछ दिया गया है ना, और फोर्स दिया हुआ है। दैट मीन्स कि F का वैल्यू आपको दिया गया है, F का वैल्यू दिया हुआ है, और म्यू दिया है। ठीक है, घर्षण गुणांक जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं वो दिया गया है। आपसे आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप लोग को रिलेशन एक पता होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। हाँ या ना, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, जहाँ की आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। एफ क्या हो गया, बल हो गया, जो कि बाह्य बल आप जो लगाते हैं किसी वस्तु पर वो हो गया, ये हो गया घर्षण गुणांक हो गया। तो यहाँ पे हम चीज़ों को रख देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ बराबर आपका है म्यू इंटू आर है। ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया है, वेट पूछा गया, मतलब कि आर पूछा गया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय यू। तो ये एफ का जो मान है वो है आपका 30, और डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू है 0.0125। ठीक है, 0.0125। इन चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो है आंसर मिल जाएगा 2400 kg। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी, चले जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। तो रेक्टेंगुलर बॉडी ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा बताइए? ये जो है क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पे इसका डायगोनल, जो इसका जो विकर्ण जहाँ पे मीट करते हैं, क्रॉस सेक्शन पॉइंट ही कहलाता है क्या, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र कहलाता है ये वाला। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 पे आइए। 46 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। तो चक्र का सबसे बड़ा चाप कौन सा कहलाता है गाइज? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोग इसका जो है क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे ये वाला। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है व्यास, मतलब कि डायमीटर जो होता है, जो कि सर्किल के सेंटर से होके गुजरता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है सर्किल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गैस यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हिंदी में कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का व्यास पूछ दिया गया है। तो गैस वेरी सिंपल है, यहाँ पे व्यास निकालना है तो पहले तो आपको वृत्त का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 78.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आर स्क्वायर का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 78.5 डिवाइडेड बाय पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 22/7। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, इसके जगह में लिखेंगे 22/7 जो होगा वो चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका, फिर यहाँ आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना आ जाएगा, जो यहाँ से मान आएगा उसका रूट चल जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा उसका रूट सॉल्व कर लीजिए जो आएगा, और उसके बाद फिर आपसे व्यास पूछा गया है। तो व्यास जो होता है जिसको डायमीटर कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है।
त्रिज्या का डबल होता है ना। तो जो भी वैल्यू आया उसको क्या कर देना है, फिर से डबल कर देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऐसे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स त्रिज्या आप लोग का आया होगा 5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे टाइम के अभाव के कारण नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बट प्रोसेस वही है, फॉर्मूला उससे सप्लाई कीजिएगा, कॉपी कलम ले करके उसको सॉल्व कर लेना है। आपको प्रैक्टिस करके ही जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैथ में ऐसा कुछ याद करने वाला चीज़ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो याद करके कतई मत जाइएगा, ठीक है। इसको आपको जो है सॉल्व करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² इंटू 8a⁵ b क्यूब। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो डिजिट वाली जो संख्या है क्या है यहाँ 5 और 8 है, तो 8 गुना 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ऑप्शन चेक करते सभी में 40 है भाई। अब क्या करें, तो ए वाले को टर्म्स को चेक कीजिए। ए का पावर कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ कितना है 5 है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया। अब बी में देखिए, तो बी का पावर यहाँ 1 है, यहाँ बी का पावर 3 है, दोनों को जोड़ दिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 7, ए की पावर 7, अब बी की पावर 4 किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर 0। जीरो की घात को उठाए गए किसी भी संख्या का मूल क्या है। गाइस क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, उसका पावर करते हैं 0, तो क्या वैल्यू आएगा गाइस। तो आंसर याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ये वाला जो यहाँ जो आपका ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी रख दीजिए, 1000 रखिए, 1 मिलियन रखिए, 1 रखिए, 10 रखिए, एक्स रखिए, वाई रखिए, राम रखिए, श्याम रखिए, कुछ भी रखिए। लाइक मैं कहूँ कि राम की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, श्याम की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी रखते हैं हम लोग, उसका मान हमेशा और हमेशा 1 ही आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फुल फॉर्म पूछा गया है गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि होता है ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab। तो माइनस वाला जहाँ टर्म रहता है वहाँ पे a माइनस बी हो जाता है, बाकी ये टर्म्स प्लस हो जाते हैं, और यही प्लस यहाँ पे रहता तो ये वाला सब प्लस जाता, यहाँ माइनस ऑफ ab सिर्फ हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन 51, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स पूछा गया, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विनाइल पॉलीमर्स, ठीक है, विनाइल पॉलीमर्स, याद रखिए, हिंदी इसका कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट, कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्रैंक शाफ्ट पर, तो ऑप्शन चल जाएगा जिसका बी, जो कि हो जाएगा टॉर्सिनल स्ट्रेस, ठीक है। टॉर्सिनल प्रतिबल जो होता है वो एक्ट करता है क्रैंक शाफ्ट पर। अगला क्वेश्चन 53, व्हाट इज द कलर ऑफ द मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस वाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। जब टेम्परिंग प्रोसेस जब करते हैं तो मेटल पीस का जो कलर है, ठीक है, वो कलर क्या होता है, ठीक है, उस कलर के बारे में पूछा गया है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका कलर पूछा गया है। तो गाइस उसका कलर होता है ब्राउन, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्या हो जाता है उसका भूरा कलर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला जो कि है 54, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो मैं सेट उठाया हूँ, ये जो आंसर की है, ये दूसरे बच्चे का है, जो कि जिनका एग्जाम हुआ था, और कल जो WCS का क्वेश्चन दिए थे उसमें भी क्वेश्चंस जो है वो किसी और कैंडिडेट्स का था वहाँ, और यहाँ क्वेश्चंस देख रहे होंगे आप लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है। तो यही चीज़ इस बार भी होने वाला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट सारे वीडियोस हो रहे हैं, सारे वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए। ओके, अब ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं तो फेल कर जाऊंगा। वैसे स्थिति में आप लोग को बस यहाँ पे इन चीज़ों को आप लोग देख के जाते हैं, तो इतना ज़रूर है कि 50 मार्क्स में आपको जो 17 नंबर जो लाना है वो आप लोग ईजिली ऑब्टेन कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 9 क्वेश्चन आपको सही सही सॉल्व करने होंगे। तो गाइस यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ट्रीटमेंट, हीट ऊष्मा प्रचार की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें प्रचार की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मतलब कि संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स, मेटल्स, ऑब्जेक्ट्स में मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी वहाँ पे मेटल्स हो जाएंगे या फिर मटेरियल्स हो जाएंगे, तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो है आकार में, उसके रूप रंग में, उसके प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके गुणों में भी परिवर्तन कर पाते हैं हम लोग, कब,
जब उसमें हीट देते हैं, उसमें जब हीट ट्रीटमेंट उसको करते हैं तब वो चेंजेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्या हो जाएगा गाइस, आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचा गया मूल्य, जितने दाम पे बेचे हैं उस मूल्य को कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। और सीपी किसको कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको कि हम लोग सीपी कहते हैं, ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदा जितने दाम पे आप खरीदते हैं वो हो जाता है क्रय मूल्य। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 56, डिनोटेड बाय आई। अब आप लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे आई क्या होता है, तो आई आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी। समझ में आ गया। प्रिंसिपल के लिए हम लोग डिनोट करते हैं पी से, उसके बाद रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, और ईयर या टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए 57, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज इतना। प्रिंसिपल का मान कितना दिया है, 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, बिकम टू एन अमाउंट, इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट का वैल्यू कितना है, 15,600 है। तो पूरा इंटरेस्ट निकालने की, तो गाइज अगर कल का क्लास आप लोग देखे होंगे मेरा, तो उसमें एक फार्मूला बताए थे, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से इंटरेस्ट पूछा गया है, तो इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, क्योंकि ये पी इधर चल जाएगा तो ए माइनस पी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, ए माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ ए का मान कितना है भाई, तो यहाँ पे है 15,600। तो गैस यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे ए में रख देना है 15,600। अब माइनस कितना करना होगा, 12,000 इसमें माइनस करना होगा। तो दोनों को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 3,600 रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चल गया बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 58, व्हाट इज द अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स। कहने का मतलब कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूचित को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर चल जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग जो है इन चीज़ों को प्रकाशित कर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 59 नंबर। देखिए, व्हाट इज द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक इट हार्ड एंड ब्रिटल। कहने का मतलब कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है। ठीक है, तो कठोर और भंगुर बनाने में जो इम्प्योरिटी जो ऐड किया जाता है, तो कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, राइट आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर। ठीक है, जो बच्चे आ रहे हैं देख करके चले जा रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आएंगे जाएंगे, देख हो करके बस चले जाएंगे। यही होता है गाइस, कोई भी चैनल पे, ठीक है, यदि कुछ स्टडी मटेरियल्स चले और वहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है तो 2 मिनट ज़रूर वेट कीजिए, देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके कोर्स से रिलेटेड ही है। वो चीज़ें जो हैं आपको आएंगी ही आएंगी, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली वो चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए, और ये जाहिर सी बात है कि एक एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या देगा नहीं देगा, एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। तो गाइज चलिए कोई नहीं, आप लोग को यदि ज्ञात हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग 13 दिसंबर को जो हुआ था, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया हू बहू A to Z आपके 50 के 50 मार्क्स जो है, जो मैं PDF जो पढ़ाया था, जो कराया था, वही 10 तारीख को कराया था, सेम टू सेम वही दे दिया गया था। तो जो बच्चे देखे थे, मोर और लेस 3000 बच्चे ने उस वीडियो को देखा था, और बच्चों ने थैंक्स भी कहा था कि सर यही सेम टू सेम दिया था, और डिक्टो वही दिया था, सारा का सॉल्यूशन विथ डायमेंशन सारे वही के वही दिए गए थे। खैर कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। तो कह रहा है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची होती है, जहाँ की सारे जितने भी ये आपके प्राइस हैं, दर हैं, वो लिखे हुए होते हैं, तो वो आपका कहलाता है प्राइस कैटलॉग। तो गाइज ये हमारे जो क्वेश्चन से, ये सारे क्वेश्चंस जो है ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिजल्ट जनरेटेड 1/1/2022, दैट मीन्स इसको कि कल ही जो है मैंने जनरेट किया है, पावर्ड बाय नीमी, दैट मीन्स कि नीमी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस आंसर की थे। तो गाइज ये आप लोग के एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इस पर और भी वीडियोज़ आएगा मेरा, तो आप लोग जो है उन वीडियोज़ को देखिएगा, डेफिनेटली आप लोग के एग्जामिनेशंस में आपको ये वीडियो जरूर हेल्प होगा। PDF चाहिए होगा तो इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा इसके लिए आपको, क्योंकि मैं बार बार
व्हाट्सअप में बार बार ये नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब बच्चे न्यू ज्वाइन करते हैं फिर से मांगते हैं। इससे बेटर कि आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ आपको सारे मटेरियल्स मिले रहेंगे। सीबीटी फेज लिस्ट जितने भी आते हैं, एडमिट कार्ड लिस्ट सारा वहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लस जितनी भी नोटिफिकेशंस की PDF वगैरह होती हैं सारा वहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए और दिल खोल कर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस हैं, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तभी जाके आप लोग का अप्रेंटिस या फिर जॉब वगैरह में आप लोग के लिए भी बेटर रहेगा। तो गाइस चलिए अगले अपडेट में मिलते हैं, बट चैनल पे अगर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग चैनल पे बने रहें। वीडियो आप लोगों ने देखा। थैंक यू।